औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व औलादिहि तय्यबीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मुज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पढ़ी बवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला भाईजान पिछले भाईजान थोड़ा करीब हो जाए, करीब सामने आ जाएं इधर। हाँ, जितना लेके कराना बुलंद है उतना बुलंद तर दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलो कोई बात नहीं, जितने भी बैठे हैं मेरे लिए लाखों का मजमा है। वैसे भी हमने कोई बंदों को राजी करना तो है नहीं, 14 को राजी करना है। वैसे भी जिक्र अहले बैत बंदों का मोहताज तो है नहीं कि अगर कोई आएंगे तो फिर हुसैन हुसैन होगा, आएंगे फिर अली अली होगा ना। जिस हुसैन के जिक्र में अंबिया तशरीफ फरमा उसे बंदों की क्या जरूरत है। क्या बात है आपकी, मेहरबानी आपकी। बंदों की तो जरूरत ही नहीं बाबू जी। अगर आप आते हैं इधर तो आप अपनी भलाई के लिए आते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अपनी भलाई के लिए पढ़ते हैं ताकि रोज़े महशर वाले दिन हम सरकार का मुंह दिखाने के काबिल तो बन जाएं। तो फिर जो अली का खाकर अली को भोंके उस बंदे का महजा में तो हूँ नहीं। मैं तो फिर रोज़े महशर वाले दिन उसी बंदे की अमीर कायनात के सामने वकालत करूंगा जो यहाँ बोलेगा, जो यहाँ हक अदा करेगा। जो बोलता तो ठीक है, जो ना बोले वो बंदा जाने, उसका मुकद्दर जाने। अली बंदों का मोहताज ही नहीं है, अली बंदों का मोहताज नहीं। हाँ तवज्जो फिर बाबा जी जिक्र पाक आगा शुरू करते, फिर जैसे जैसे आपका मियार बढ़ता जाएगा हम आपके साथ बढ़ते जाएंगे। सूरह रहमान की आखिरी आयत मैंने आपके यहाँ नजर करनी है। आयत तो बज़ाहिर छोटी सी है, छोटी सी, अगर बंदा पढ़ने पे आए तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन इसमें राज कितना बड़ा है ये तो फिर आपने ही खोलना है। इस आयत में कितना बड़ा राज है। मौला की कसम जब मैंने बाबा जी ये आयत पढ़ी तो मैंने पता कितनी देर वाह 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 कहता रहा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, जब मैंने आयत पढ़नी है आपने कितना राज को फिशा करना है, कितना खोलना है। जितना आप खोलेंगे मैं आपके साथ बढ़ता रहूंगा, जहां आप क्लोज करेंगे फिर अली अली। अल्लाह सूरह रहमान की आखिरी आयत में फरमाता है तबारकस्मो रब्बे का जिल जलाल वल इकराम। फरमाया मेरा हबीब मोहम्मद आमद महमूद तेरे रब का, तेरा वो रब जो जुल जलाल वल इकराम है ना, उसका जो इस्म है ना, इस्म वो बड़ी बरकत वाला है। हाय हाय क्या बात है। सलाम है आपको, जो हाथ बुलंद होगे तो हाथ तो सलाम है। जो इस्म है, इस्म वो बरकत वाला है, वो बुजुर्गी वाला है। ये नहीं कहा कि अल्लाह बरकत वाला है। अल्लाह भी जानता था कि मुझे मौलवी मानता है, मुझे हर कोई मानता है, ये नहीं कहा। फरमाया मेरा हबीब जो इस्म है ना, इस्म वो बरकत वाला है, इस्म बुजुर्गी वाला है, इस्म अजमत वाला है। ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ते मेरा हबीब तेरा अल्लाह बुजुर्गी वाला है, अल्लाह अजमत वाला है। फरमाया इस्म बरकत वाला है। अब जिस तरह अल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 115 में फरमाता है फ़ाआयनमा तू वल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, औलाद आदम तुम जिधर जिधर भी देखोगे वजहुल्लाह ही नजर आएगा। आया क्या कहने हैं आपके, क्या मियार है आपका, सारे मिलके बोलो हैदरी। क्या बात है, मेहरबानी मेहरबानी। अब यहाँ ये नहीं फरमाया कि अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह को हर कोई मानता है। फरमाया तुम जिधर जिधर देखोगे वजहुल्लाह नजर आएगा। अब मुर्शे बादशाह अगले जुमले पे आप मुझे रोके ना, ना किसी का हक बनता है, ना मुझे किसी से डर लगता है कि मैं जो जुमला कहूँ या ना कहूँ। वैसे भी मुझे किसी से डर नहीं लगता सिवाय 14 के, क्योंकि वो बड़ी हंसिया कि हमने 14 का मुंह दिखाना है, बंदे का मुंह मैंने दिखाना ही नहीं। फरमाया तुम जिधर जिधर देखोगे वजहुल्लाह नजर आएगा, तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। तुझे तो सिर्फ अली नमाज में अच्छा नहीं लगता, यहाँ जिधर जिधर देखो वजहुल्लाह ही वजहुल्लाह। क्या बात है आपकी, मेहरबानी। लाखों के मजमे में सिर्फ आपके ही सहारे चल रहा हूं बाबू जी। तुम जिधर जिधर देखोगे वजहुल्लाह नजर आएगा, ये नहीं कि अल्लाह नजर आएगा। हाँ वजहुल्लाह नजर आएगा। फरमाया मेरा हबीब जो इस्म है ना ये बरकत वाला है, इस्म बरकत वाला है, ये बुजुर्गी वाला है।
मानी अखबार शेख सदूक अलैहि रहमा की किताब है, मिफातुल जना रियाज हुसैन नजफी की किताब है। ये दोनों किताब तेरे मजहब शिया की, किसी अरे गहरे की नहीं है। मजहब शिया ये मिफातुल जना, इसमें ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन पढ़ लेना, उसमें लिखा है सलामुन अला इस्मिल्लाहिर रज़ी, आए अल्लाह के इसमालिया पर सलाम। क्या बात है आपकी, मेहरबानी। आए अल्लाह के इस्माली आप पर सलाम, अली है अल्लाह का इस्म। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब ये जो इस्म है ना तेरे रब का इस्म, ये बड़ी बरकत वाला है, ये बुजुर्गी वाला है, इस्म है अली। बोलोगे तो मैं पढ़ूंगा ना बाबू जी, आप सिर्फ मेरे साथ चलते रहे, मैं चलता रहूंगा। इस्म है अली। मौला की कसम 1 साल के बाद फिर मुलाकात हुई, आगे फिर अली जाने जिंदगी जाने। इज्जत हैदर की कसम मैं जहां भी गया, जिस मजमे में बाबा जी मैंने जिस मजमे पे बैठ के जिक्र किया, मैंने आपके मजमे की बहुत तारीफ की। 1 साल गुजरा ना मुझे आप भूले ना मुझे आपका मयार भूला। जहां भी जाते हैं मैं आगे बढ़ता हूँ, पुल बले जाते हैं वहां का मजमा तो फिर अल्लाह जाने। हाँ फरमाया मेरे हबीब इस्म बरकत वाला है, इस्म बुलंदी वाला, इस्म है अली। अब मेरे सामने इतने पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाओ, सारे हलाली मवाली मातमी अज़दार सैयद आम तशरीफ फरमाओ, बड़े खूबसूरत चेहरे मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सारे तशरीफ फरमाओ। विलायत अली से ताल्लुक रखने वाले मौला अब आपको आबाद शाद रखे, जिंदा सलामत रखे, आपको कब्र के कांधों तक सलाम है। इस्म है अली। तो फिर ये बताओ इस्म का मतलब क्या है? हाय 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 हाय, आप हाथ बुलंद नहीं कर रहे, मेहरबानी फरमाए। इस्म का मतलब क्या है अरबी में? इस्म कहते हैं नाम को, इस्म है नाम, तो फिर मानना पड़े अली है अल्लाह का नाम। तो फिर सोचना चाहिए नमाज भी अल्लाह की, अल्लाह का नाम ही नमाज में है तो बातिल। आए आए क्या कहने, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी हक अदा फरमाए। अली है अल्लाह का नाम। मैं किसी बंदे से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। मैं उधर गया राजपुर इलाके में, उन्होंने कहा FIR काट दे, मैंने कहा काट दे काट दे, मुझे बंदों से डर लगता ही नहीं। रिज्क मेरा अमीर कायनात के हाथ में है। जब बोझे उस बंदे को सलाम है, हाँ मुझे फिर डर लगे या तू मेरी रोटी बंद कर देगा, खाना पीना बंद कर देगा, तू मुझ पर FIR ना काट यार, मेहरबानी फरमाया ना। उसने कहा काट दे, मैंने कहा काट दो। वैसे भी मैं बंदों से डरता तो है नहीं। मेरे वालिद साहब से भी मुझे बादशाह इज्जत हैदर के कहा गया कि नौजवान है, जवानी है, जवानी में तो बंदा जोर लगा था। फरमाया नहीं, मेहरबानी फरमाया ऐसा ना कोई काम कर दे। अल्लाह सरकार ने फरमाया, सरकार अमीर कायनात का भी फरमाया, सरकार होता है मौत से न डर, न ये फिक्र करके मेरा रिस्क बंद हो जाए। सरकार फरमाया ये दोनों सिस्टम मैं अली के हाथ में बंद आता है, ये दोनों सिस्टम मैं अली के हाथ में बंद है। उन्होंने कहा ये काट दो, मैंने कहा काट दो काट दो। वाले साहब से कहा गया मेहरबानी फरमाया, फिर बच्चा है, बच्चा जी गलती होगी। मैंने कहा जी गलती है। मैंने कहा नहीं, विलायत अली बच्चे के अंदर भी है तो वो भी नौजवान है इश्क़ अली में। मैंने कहा बच्चा नहीं काट दिया तो फिर काट दे, काट दे। मैंने कहा फिर क्या हुआ, पीछे से अमीर कायनात का डंका हो, किसकी क्या जुर्रत, किस सलाम है आपको, मेहरबानी, किसकी क्या जुर्रत है। फिर मेरा हबीब इस्म ये बरकत, इस्म है अली, इस्म है अली। अब देखें अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है अल अलीयो, अल अलीयो यानी कि बुलंदी वाला। कौन सी बुलंदी? जिसकी हद है ना, बेहद की बुलंदी को तो अली कहते हैं, बुलंदी वाला अल अलीयो, ये अल्लाह का नाम है। हर किसी ने देखा होगा अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है अल अलीयो। तो फिर ये अली का अपना नाम नहीं है, ये नाम अल्लाह का है। मेहरबानी जब पहुंच गया उस बंदे को सलाम, मुझसे आपको सलाम है। ये नाम अली का नहीं, ये अल्लाह का है। क्योंकि जिसे सरकार खैबर शिकल 13 रजब को काबा में आए ना, तो सरकार बाहर लेके आए। अब ये दुनिया का असूल है, जब कोई बच्चा दुनिया में आ जाए तो हर कोई पूछता है, अपने पूछते हैं बच्चे की चेहरा किस पे गया है, बच्चे का नाक किस पे गया है, बच्चे की आंखें किस पे गई है। शाबाश, आपकी जरूरत थी मौला की कसम मुझे, आप आगे मेरा इल्म पूरा हो गया, यार बुलंद हो गया है। फरमाया चेहरा किस पे गया। अब सरकार परेशान हो गए, सरकार परेशान हुए। आवाज है कुदरत है, मेरे हबीब क्यों परेशान है? कहा सरकार अगर अली या अबू तालिब के घर में कह देता नाक अबू तालिब पे गया है, चेहरा अबू मुतलिब पे गया है, अली तो तेरे घर में है, मैं इन लोगों को क्या कहूं? तो फरमाया फिर कह दे इनसे चेहरा वजहुल्लाह है, आंखें ऐनुल्लाह है। आए आए क्या बात है,
मेहरबानी आपकी, सारे मिलके बोलो हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी। हाँ, तो सरकार ने यूं बुलंद किया अपने हाथों पे, विलायत की बात कर रहा हूं, विलायत की गल। तो हर किसी ने नाम रख दिया, तो आवाज से कुदरत है मेरे हबीब अबू तालिब के बेटे के नाम मेरी तरफ से रख दे अली। आपको सलाम है, आपको सलाम, जब पहुंच गया उस बंदे को सलाम। खाना नाश्ता किया भाई जनाब ने? मेहरबानी फरमाए, आखिरी दिन है भाई, 10 दिन गुजर गए यार, आखिरी दिन है, कम से कम आज के दिन तो बोले रख दे अली। अगले जुमले में कोई बोला तो ठीक है, ना बोला उस बंदे को सलाम है, जो बोला उस बंदे को भी मैं सलाम करूंगा। फरमाया इसका नाम रख दे अली, यानी अली का अपना नाम नहीं, ये अल्लाह की तरफ से सरकार मोहम्मद मुस्तफा को तोहफे में मिला कि रख दे अबू तालिब का नाम अल्लाह का नाम। तो फिर इबादत भी अल्लाह की, अल्लाह का नाम ही नमाज में नहीं आएगा। क्या बात है, अली हक अली। हैदरी या अली या खानाने तत्हीर पे बुलंदतर सलावत। मेहरबानी मेहरबानी, सलाम है आपको, सलाम है आपको भाईजान। यहाँ तवज्जो फरमा, इधर तवज्जो फरमाया करें। फरमाया ये इसका नाम रख दे अली, नाम तो अल्लाह का है, इबादत भी अल्लाह की है। आए जब हो गया है, सलाम है आपको, नाम भी अल्लाह का, इबादत भी अल्लाह की। फिर सोचने की बात है यार, 24 लगा हुआ है, 23 खत्म हो गया, 1 साल हो गया, मैं यार आपका वहीं पे वहीं खड़ा है यार, मेहरबानी फरमाओ। नाम भी अल्लाह का है, अल्लाह की तरफ से है, फिर अल्लाह का नाम ही नमाज में नहीं आ सकता। कुरान से पूछ, फिर किस किताब में लिखा हो, किस किताब में लिखा हो, किस किताब में लिखा हुआ है? अली जन्मलीला। मौलवी से ना पूछ के किस किताब में लिखा हुआ है, तेरे घर में कुरान नहीं है, कुरान से पूछ। सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने कहा मैं अपने पीछे अपने बाद कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। जो कहे किताब से दिखाओ, हमारा उनसे ताल्लुक ही नहीं। जो कहे कि किताब से दिखाओ, हमारा उनसे ताल्लुक ही नहीं, हम सिर्फ कुरान से पूछते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान का ये फैसला है, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो शख्स अल्लाह के कुरान से हुक्म न दे वो काफिर होता है। शाबाश शाबाश, आपका सलाम और से आपका सलाम, जब पहुंच गया आपका सलाम। फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक होता है। फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, वो ज़ालिम होता है। तो फिर कुरान से साबित कर, जो अली के घर का तराना है। मेहरबानी मुर्शिद, आप मुस्कुराए ऐसे माने कि जो मुझे भूख लगी होती वो भी खत्म हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि हमारे जो मन की गिज़ा है, रूह की गिज़ा है, वो तो अली का जिक्र है ना। मिलता रहे, हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। फरमाया कुरान से साबित करो। कुरान का दावा है यार, आम तम बंदा तो नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि अगर कोई शख्स कुरान से ये बात साबित न करे वो काफिर होता है। अगर अली वलील्लाह नमाज में नहीं आ सकता तो फिर कुरान कहाँ गया है? कुरान से साबित करो, कुरान से साबित करो यार। फिर अच्छा देखें, इस वक्त जो मैंने पढ़ी रिवायत, इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी क्या है? 2 अरब 70 करोड़ के करीब है जो मैंने पढ़ी, जिसमें 70 करोड़ तकरीबन मुसलमान हैं। मुसलमान 70 करोड़ मुसलमानों में से मुझे मुसलमान का एक बच्चा दिखा जो कहे मैं कुरान के एक हर्फ का मुनकर हूं। मुसलमान बच्चे की बात कर रहा हूं, मुसलमान बच्चे की बात। कोई कह दे मैं कुरान की आयत को नहीं मानता, या खुद कहते हैं कुरान का खुद दावा ला रहा है बफिए, जिसमें कोई शाकी ने ला रहा है। अब हर बंदा कहता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कह रहे कलाम है, अली का तराना है। ये जुमला है भाजी, अल्लाह का कुरान है, अली का तराना है। ये वही कहेंगे जो अली कहता है। हाँ, ये कुरान भी बाद में आया, ये तो बोलते गए कुरान बनता गया। क्या बात है आपके? हाँ, बोलते गए कुरान बनता गया, क्योंकि अल्लाह तो जबान नहीं रखता, अल्लाह जबान ही नहीं रखता। हाँ, अल्लाह जबान नहीं रखता।
70 करोड़ मुसलमानों में से मुझे एक बच्चा दिखा जो कहे मैं कुरान मजीद के एक हर्फ का मुनकर हूं, मैं कुरान को नहीं मानता। हर बंदा कहेगा ये चाहे बंदा मुसलमान क्यों ना ये काफिर है। जो कुरान का मुनकर है वो मुसलमान कौन है? कौन कहेगा ये मुसलमान है? हर बंदा कहेगा ये काफिर है। जो कुरान, अब सोचने की फिर बात है, कम से कम थोड़ा सा गिराबान में बंदे को देखना तो चाहिए। कुरान सामित है, अली नाते का है। क्या बात है आपकी? कुरान सामित अली नाते का। या फिर सोचने की बात है, जब बंदा सामित पे शक करे वो काफिर बनता, जो नातिक पे शक करे वो मुसलमान काफिर नहीं हो सकता। सारे मिलकर बोलो हैदरी है। सोचने की बात है, सामित है, अली नातिक है। अली नातिक कुरान में हबीब इस्म है ना, ये इस्म ये बरकत वाला है। अब कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है? अब इसी सूरह रहमान में अल्लाह खुद को भी जुल जलाल वल इकराम कह रहा है, वजहुल्लाह को भी जुल जलाल। वो कैसे? फरमाया मेरा हबीब कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ फना है, चल बढ़ रही है फना, खा पी रही है फना, बोल चाह रही है फना, तो फिर क्या रहेगा? फरमाया जब का वजहो रब्बे का जुल जलाल वल इकराम, वो अल्लाह का चेहरा ही बाकी रहेगा जो जुल जलाल वल इकराम है। क्या बात है, मेहरबानी। हाँ हैदरी या अली अलैहिस्सलाम, हम देखें सब कुछ फना हो जाएगा, सिर्फ वजहुल्लाह ही बाकी रहेगा जो जुल जलाल वल इकराम। अब बंदे कहते हैं कि शिया हम पे एतराज करते हैं बंदे कि शिया कहते हैं कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा, अली की आंखें अल्लाह का, पूरा किसी नहीं, पूरा का पूरा अल्लाह का जिस्म है। तो फिर ये क्यों नहीं कहते थे कि अली अल्लाह है? सोचने की बात है। आपका नक्श मेरा नक्श एक हो तो बंदा ये तो सेम टू सेम। फिर ये यही कहते कि आप ना, फरमाया नहीं। सरकार फरमाते मैं अल्लाह नहीं हूं लेकिन अल्लाह से जुदा भी नहीं। अली अल्लाह नहीं है लेकिन अल्लाह से जुदा भी नहीं। मैं बताऊं कि अली क्या है? आईना है किसी घर में, सामने खड़े, जैसे आप सामने उसके खड़ेंगे ना, जो उसके अंदर दिखाई देगा वो तुम्हारा अक्स है, हकीकत सामने है। जब पहुंचा है उस बंदे को सलाम, मेहरबानी आपकी। जो आईने के अंदर वो अक्स है, हकीकत सामने है। सोचने की बात है, जैसे आंखें हकीकत में वैसी ही अक्स में नजर आएगी। हाँ कभी चेक करना, जैसे चेहरा हकीकत में होगा वैसे आईने में नजर आएगा। जैसे आंखें चेहरा जो कुछ जिस्म हकीकत में होगा वही अक्स नजर आएगा आईने में। सरकार फरमाते हैं मैं अल्लाह नहीं हूं, जो उसका अक्स है वो मैं हूं। अली है। अली अल्लाह नहीं, अल्लाह का अक्स है। जो साया हकीकत में होगा वही अक्स का होगा। नमाज है अल्लाह की, अली है अल्लाह का साया। तो फिर सोच समझ के अली को नमाज से बाहर करना, अली चला गया वो भी चला जाएगा। क्या बात है, मेहरबानी, आप पहुंच गए, आप सलाम है, आप सलाम है। या अली अलैहिस्सलाम। ये सारी बातें को मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा कि मेरे पास सबूत नहीं, प्रूफ है। गलत कह रहा तो कोई फिर बोले। हकीकत है, हकीकत पे कौन बोलता है? वजह यह है कि अली हर किसी को नहीं पचता, अली हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। हमें किसी से झगड़ने की जरूरत है, तू अली नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता भाई? झगड़ना, उससे झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। अली हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। अली है अल्लाह का फाज़ल, जिसे वो चाहे अता करता है। अगला जुमला मैं कहने ही नहीं जाता कि आगे मैंने क्या कहना है। जब पहुंचा इशारा है, सलाम है आपको। अली है अल्लाह का अक्स, अली चला गया अल्लाह भी चला गया। सारा का सारा यार अल्लाह तो खुद कह रहा है कि मैं ना जिस्म रखता हूँ ना हाथ रखता हूँ। अब देख सोचने की बात है, अल्लाह एक तरफ कह रहा है कि मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, दूसरी तरफ खुद कुरान में कहता है मैं हाथ नहीं रखता। एक तरफ कह भी रहा है कि मैं आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया है, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं हाथ ही नहीं रखता। सरकार मौलवी साहब किबला साहब से पूछा गया कि ये अल्लाह क्या कह रहा है कि मैं हाथ नहीं रखता, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया है।
तो उन्होंने कहा जी परेशान होने वाली बात ही नहीं इसमें। और जिस तरह की मिसाल है कि कानून के बड़े बड़े हाथ होते हैं लेकिन होते नहीं। पहुंचे हैं ना, अब आपको सलाम है। मिसाल अक्सर बंदे कहते हैं और जी कानून के बड़े बड़े हाथ हैं, किधर है हाथ दिखाएं। है नहीं, मिसाल तो है ना, कानून के बड़े बड़े हाथ है, जहां भी जा कानून के पीछे हाथ पकड़ लेता है। इस तरह अल्लाह भी कह रहा है कि मैंने आदम को दोनों हाथों से बनाया, लेकिन अल्लाह के हाथ है नहीं। मौलवी साहब ने क्या कहा, अल्लाह के हाथ है नहीं, एक मिसाल है। लेकिन नहीं, अल्लाह ब्रह्मा मना आकाम तसजुदा लिमा खलक तो बैजदा, अब मुझे झुकने वाला बदबख्त इबादत गुजार तो उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। हाँ मेहरबानी जी, इन हाथों को सलाम जो अली के इश्क में बुलंद हो गए। इन बंदों को मैं काबर के कानों तक सलाम करूं, जो ना बोले उस बंदा जाने वो उसका मुकद्दर जाने, उस बंदे के मैं जामिन नहीं। हम उसी बंदे की वकालत करेंगे जो अली को सलाम करेगा, जो हक अदा करेगा अली का। आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। हाथों का दिख रहा है। अब मौलवी से कह दो जाकर, या तो कहीं से दो हाथों वाला अल्लाह ढूंढ के ला, या फिर अल्लाह वाले दो हाथों को मान। हाँ क्या बात है, मेहरबानी, आपको सलाम, आपको सलाम। हैदरी आए, मेहरबानी आपकी। हाँ, जब तक बंदा पांव से लेकर सर तक अली के इश्क का जनून तारी न करे, अली अली करने में मजा ही नहीं आता। हाँ, जनून तारी करना चाहिए अपने अंदर अली के इश्क का। मौला की कसम, ये मिंबर मेरे दोनों हाथ पे वजू खड़ा हूं, जब मैं मुसल्ले पे जब वैसे अली के फज़ाइल पर तो पता नहीं मुझे क्या होने लग जाता है, लेकिन कंट्रोल करता हूं। अली किसी आदम का जिक्र तो मैं करता नहीं, अली का जिक्र है, कंट्रोल करते हैं। अली है अल्लाह का इसम, अल्लाह का नाम। सोचने के मुझे गज़ल फरशाद जी बैठे हैं इधर, मुर्शिद साहब ने ना मुझे इनवाइट किया कि किबला साहब आप हमारे यहाँ आए, मैं आपको छोटी सी दावत दे रहा हूँ जी, मेहरबानी करें आप आ जाए। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक आम सी मिसाल है। मैंने कहा जी ठीक है, वक्त मुकर्रर हो गया, टाइम आ गया, मैं पहुँच गया। जाते हुए मैंने मुर्शिद से कहा जी मुझे ना गोश्त वाली बिरयानी बहुत पसंद है, लिहाजा ये मेरी पसंदी की डिश है, ये आपने ज़रूर बनानी है। कुछ और पसंद मेरे लिए करें ना करें, ये मेरी पसंद है, आपने ये ज़रूर तैयार करना है। ठीक है जी, टाइम हो गया मुकर्रर, मैं पहुँच गया वक्त पे। डिश लग गई, टेबल सज गई, अब सब खाने आ गए। अब मुझे इंतज़ार है अपनी पसंद का। हाँ शाबाश शाबाश। हालांकि मुर्शिद बादशाह जानते हैं कि किबला साहब की पसंद क्या बिरयानी है। अब जैसे मेरी पसंदी वाली डिश सरकार ने साइड पे कर दी, अब मुझे लगेगा कि किबला साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिसे मेरी पसंदी, बाबा जी मुझे कैसे लगेगा कि किबला साहब को मेरी पसंद का ख्याल है। मेरी पसंद जो साइड पे कर दी, अली है अल्लाह की पसंद, तो फिर शिया होकर इतना बड़ा जुर्म क्यों करता है? तू जानता है कि अली अल्लाह की पसंद है, तो फिर उसी की पसंद को नमाज से बाहर करता। हाँ मेहरबानी, अली है अल्लाह की पसंद, पसंद है अली की। अब देखें मेरी पसंद क्या है, गुलाब है, आपकी पसंद चाहे कुछ और, मैं अपनी पसंद बता रहा हूं। अब मेरी पसंद है, अब मैं अपने घर में या किसी और जगह, बिस्मिल्लाह मुर्शिद बादशाह, अली है अल्लाह की पसंद, तवज्जो तवज्जो फरमाएं, अली है अल्लाह की पसंद। मेरी पसंद क्या है, गुलदस्ता गुलाब का। अब मैं अपने घर में तकिया लगाऊं तो गुलाबी, गुलदस्ते सजाऊं तो गुलाबी, पर्दे लगाओ तो गुलाब, मेरी अपनी पसंद है। अब फिर सोचने की बात है, अगर कोई तेरी पसंद के खिलाफ बोले, तवज्जो जुमला देने लगा हूं आपको, हाल तवज्जो फरमाओ, अगर कोई तेरी और मेरी पसंद के खिलाफ बोले, तुझे और मुझे अच्छा नहीं लगता, तू जो उसकी पसंद को बाहर निकाले वो तुझ पर राजी। क्या बात है, आप ही मेरे साथ चल रहे हैं। इज्जत हैदर की सब सलाम है आपको, आपके ही मैं आसरे चल रहा हूं भाऊ जी, कोई बोले ना बोले। अली है अल्लाह की पसंद, हर जगह मैं अपनी पसंद से जाऊं, मेरी मर्जी मेरी पसंद, किसी की जरूरत के मेरी पसंद के खिलाफ बोले तो फिर आओ सादे के आले मोहम्मद से पूछते हैं कि अल्लाह ने अपनी पसंद को कहां कहां सजाया है।
अब जो बंदे कहते क्या लीजिए बोलिए कहाँ लिखा है, फिर अगर मैं ना दिखा सकूं, ये लाइव लगी हुई है, मेरी जबान करके सिकंदराबाद गया, जहां तुम्हारा दिल चाहे कुत्तों के आगे फेंक दो, इज्जत हैदर के साथ मुझे परवाह ही नहीं। सादे के आले मोहम्मद फरमाते जब अल्लाह ने, अब जुमला में सिर्फ एक कहना है, दूसरे जुमले को हलाली भी मानता है हरामी भी मानता है। सरकार फरमाते अल्लाह ने जब अर्श को बनाया, अर्श के आखिरी कोनों पर लिखा अलियो अमीर अल मोमिनीन। हाँ जो पहुंच गया है, जो पहुंच गया है, मेहरबानी। अलियो अमीर अल मोमिनीन कहाँ लिखा है? अली मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखाऊं। जब अल्लाह ने अर्श को खल्क किया, अर्श लर्ज़े में था, गिरने वाला था, कांप रहा था, अल्लाह ने कहा अली अमीर अल मोमिनीन कायम हो गया। और जिस अली के नाम के बगैर अल्लाह का अर्श कायम नहीं हो सकता, उस अली की विलायत के बगैर इबादत कैसे कायम? क्या बात है, मेहरबानी, सोचने की बात है। अल्लाह का अर्श क्या है? लाखों फरिश्ते। चलो देखें, हम सब किसकी औलाद हैं? सबूत दे रहा हूं, सबूत। किसकी औलाद है? सोचने की बात है, किसकी औलाद है? सरकार आदम की औलाद है, सरकार आदम की औलाद है। जब अल्लाह ने सरकार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो जब आदम में रूह डाली गई, रूह, नई रिवायत शायद आपने सुनी हो या नहीं सुनी, मैं आपको सुना रहा हूं। अब आदम परेशान हो गया, सब ने सजदा किया आदम को, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार कर दिया। अब जितने भी अल्लाह के अर्श पर फरिश्ते थे ना, वो पहली रिवायत ये है कि जब रूह चली पाँव से चलती चलती जब शिकम में आई, शिकम से चलती चलती जब सीने में आई, सीने से चलती चलती जब आंखों में, आदम ने आंखें खोली, सामने 5। हाँ सलाम है आपको, मेहरबानी, आप पहुंच गए, सलाम है आपको। सामने 5। आदम परेशान हो गया, फरमाया तेरी हुज्जत दूं, लेकिन फरमाया तू क्यों घबरा रहा है? फरमाया ये मेरा हुक्म है। आदम कह रहा है कि मेरा मालिक मैं चाहता हूं तेरे फरिश्ते जितने भी हैं ये मेरे पुश्त की तरफ खड़े होकर मुझे सजदा कर रहे हैं। ये रिवायत मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, पुश्त की तरफ खड़े होकर सजदा कर रहा। आवाज है कुदरत है, आदम परेशान ना हो, सजदा तुझे नहीं हो रहा, तेरी सुल्ब में 5 का नूर जो रख दिया। हाँ सजदा तुझे नहीं, नूर को हो रहा है 5 को। तो आदम हुज्जत फरमाया मेरा मालिक, मैं घबरा गया, आदम परेशान हो गया, मैं चाहता हूं कि ये तमाम फरिश्ते मेरे सामने आकर सजदा करें। सजदा करने से अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को सामने आकर सजदा करो। सजदा करने से पहले अल्लाह ने 5 का नूर आदम के पेशानी में जाहिर किया, मेहरबानी। फिर फरिश्तों ने सजदा किया। अब फरिश्तों ने दावा किया था कि हक तो हमारा बनता है बनाने का, तो इस आदम को बना रहा है। फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरमाया हम क्या नहीं जानते? अल्लाह ने कहा, ये जुमले है, अल्लाह ने कहा जो मेरा खजाना है, खजाना मैं तो छुपा हुआ हूं, मेरा खजाना है, तुम बता सकते हो वो खजाना कौन सा है? तुम बता सकते हो वो खजाना कौन सा है? अब फरिश्ते परेशान। फरमाया तेरी कसम, तेरी जात की कसम, जितना हमें इल्म है हम वही कुछ जानते हैं, हमें नहीं पता कि तेरा खजाना कौन सा है। अल्लाह ने आदम की तरफ देखा, तुम बता वो खजाना कौन सा है? आदम ने फरिश्तों की तरफ देखा, पहला मोहम्मद, दूसरा अली, तीसरी सैयद। क्या बात है, क्या बात है। हाँ चौथा हजरात शरीफ है, ये है तेरा खजाना। अगला जुमला इससे भी ऊपर है, इज्जत है कि जब आप परवाज करेंगे जब मैं अकेला उड़ जाऊंगा। अल्लाह ने कहा, आदम ने वो 5 नाम बताया, अल्लाह ने कहा अब मेरे जितने भी तमाम फरिश्ते हैं, तमाम फरिश्ते, एक फरिश्ते ने तमाम फरिश्तों, खरबों की तादाद में अर्श पर फरिश्ते, हमें पता नहीं कितने हैं, आदम के सामने आना, हर रोज आकर तुमने इन 5 नामों का विर्द करना है। जो आदम ने ये नाम बताए हैं, जो आदम ने अर्श आज़म पर देखे, तुमने इन 5 नामों का विर्द करना है। तो मैंने कहा मेरा मालिक, ये जो आप तवज्जो हक रख गया मौला की तरफ, उसमें कब्र के कांधों तक माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा मेरा मालिक, ये जो फरिश्ते हैं जो हर रोज आकर आदम के सामने इन 5 नामों का विर्द करेंगे, मेरा मालिक तू तो बेहतर जानता है, कोई सजदे में है, हाँ जो पहुंचा है मुर्शिद बादशाह आपको सलाम, कोई रकू में है, कोई तशाहुद में है, कोई तस्बीह में है, कोई कयाम में है। मेरा मालिक अगर ये सारी इबादत तेरी छोड़कर आदम के सामने आकर इन 5 नामों का विर्द करे तो तेरी फिर इबादत कौन करेगा? तेरी उस मुनकर विलायत से अली से मैं कह रहा हूं जो कहता अली आईना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नमाज पढ़ जाओ, वो तवज्जो, वो कान खोल के मेरी बात सुने। फरमाए सिर्फ बस तुमने हर तमाम फरिश्तों ने आदम के सामने आकर इन 5 नामों का विर्द करना है जो आदम ने बताए। मैंने कहा मेरे मालिक अगर ये तमाम फरिश्ते आदम के सामने आकर इन 5 नामों का विर्द करेंगे तो फिर तेरे नमाज कौन पढ़ेगा, सजदा कौन करेगा, रकू कौन करेगा, सजूद कौन करेगा, तस्बीह आप जो बोलेगे उस बंदे को सलाम, तस्बीह कौन, तेरी इबादत कौन करेगा? बस आज ये तमाम फरिश्ते आदम के सामने आकर
इन 5 नामों का विर्द करेंगे, यही इनकी इबादत। आप बोले हो, आप बोले हो, यही मेहरबानी। सारे मिलके बोलो हैदरी, यही इनकी इबादत। आपकी मोहब्बत जब तक आप कहेंगे हम खड़े रहेंगे। मुर्शद बादशाह, हाँ, यही इनकी इबादत है। अब अल्लाह के अर्श के कितने फरिश्ते, खरबों की तादाद में फरिश्ते हैं। अगर तमाम फरिश्ते अली के नाम का विर्द करें तो उनकी इबादत है, तेरी नमाज में है तो बातिल। क्या बात है? हाँ, मौला की कसम, अगर लाखों का मजमा बैठा है, सिर्फ मुझे 5 बोलने वाले चाहिए, सिर्फ 5, पंचों के 5, बस 5 हो या 12 हो या 14 हो, इससे ऊपर सिर्फ 5 हो, वो लाखों में भारी होता है। 5 हो लाखों में भारी, सिर्फ 5 ये विलायत वाले चाहिए। आपको सलाम है जी, मेहरबानी। 5 यही इनकी इबादत है। अब आदम जन्नत में गया, अल्लाह ने फरमाया जन्नत तेरी है, जा जहाँ रहना रहे। अब 73 फिरकों के उलमाओं से पूछ लें, 73 फिरकों के उलमाओं से पूछो, जन्नत में जाने के लिए किस चीज की जरूरत है? वो हर कहेगा जी अमाल की जरूरत है। ये कौन सा पूछने वाला सवाल है? नमाज होनी चाहिए, हज होना चाहिए, ज़कात होनी चाहिए, नेक अमल होने चाहिए। तो फिर मुझे किसी पुरानी से पुरानी रिवायत में दिखाओ, आदम जो जन्नत में जा रहा है इसने अल्लाह को सजदा किया है? जब वो चाहे इसने क्या क्याम किया कि रकू की तस्बीह पड़ी है? नहीं, हालांकि सजदे तो आदम को हो रहे हैं, सजदे आदम को, आदम जन्नत में जा रहा है। ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। कुछ बंदे चले गए, यहां से भी उड़ गए, वहां से भी उड़ गए। जाली के जिक्र से चला जाए उन बंदे को कोई जामिन नहीं होता। फरमाया जन्नत में आदम जाने लगे, आवाज़ कुछ, या आदम अरफाउ रास्तों का इलाल अर्श, आदम अपना सर अर्श की तरफ बुलंद कर। आदम कहते मैंने जैसे अर्श की तरफ देखा, क्या लिखा हुआ था? पहला लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह वा खलीफतहु बिला फस। मेहरबानी आप बंदे को, जब आदम की जबान पर आया ना वशहदु अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह, आवाज कुदरत आदम जा जन्नत तुझ पे वाजिब हो गई है। और अल्लाह ने आदम को अली वलीउल्लाह पढ़ाकर ये साबित किया, जब आदम को अली के बगैर नहीं मिलती औलाद आदम की। सारे मिलकर बोलो हैदर हैदर। या अली अलैहिस्सलाम। हाँ, जब अल्लाह ने अर्श को खल्क किया लिखा अली वलीउल्लाह। जब अल्लाह ने हवा को खल्क किया, हवा की लहरों पर लिखा अली अमीर अल मोमिनीन। जब अल्लाह ने, अब कहाँ का लिखा ये सुन लें, जब अल्लाह ने पहाड़ों को खल्क किया आखिरी चोटी पर लिखा अली अमीर अल मोमिनीन। जब अल्लाह ने इसराफील फरिश्ते को खल्क किया उसकी पेशानी पर लिखा अली अमीर अल मोमिनीन। जब अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल को बनाया, जिब्राइल के परों पर लिखा अली अमीर अल मोमिनीन। अब सोचें, जिब्राइल से भी पूछा क्या, जिब्राइल तेरी इतनी तेज परवाज है तेरी, पलक झपकने से पहले पता है तू कितने जमीन से लेकर आशक कितने चक्कर लगाते, ये राज क्या है तेरे अंदर? ये राज क्या? जिब्रील ने कहा वैसे तो मुझे इल्म नहीं है कि क्या राज है, लेकिन जो कुछ भी राज है मेरे इन परों में, जो कुछ भी राज है मेरे इन परों में। अल्लाह फरमाता जब मैंने जिब्राइल को खल्क किया, जिब्राइल के परों पर लिखा अली अमीर अल मोमिनीन। दरूद बड़ी बाबा से बुलंद इज्जत भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। वो जब पर्दाज़ादियों में आई होती ना हुसैन की माँ, इज्जत हैदर की कसम, वो हमारे फज़ाइल सुनने नहीं आती, वो ये देखने थे कौन है जो मेरे हुसैन की गुर्बत बयान कर रहा है, कौन है जो मेरे अब्बास के बाजू बयान कर रहा है। अज़ादारों, आज आखिरी दिन है, कुछ ही लम्हात का मेहमान है अकबर का बाबा। इस वक्त मजलूमियत क्या बताऊं मैं आपको मुर्शिद हुसैन की। जब अब्बास घोड़े से उतरे कमर टूट गई थी, जब अकबर ने सीन छोड़ी हुसैन मौला की नजर खत्म हो गई थी। बहुत मार था ना अब्बास पर, अली की बेटियों को बहुत ही मार था मौला अब्बास पर, अली की बेटियों को, क्योंकि 9 लाख जब आते रहे इकट्ठे होते रहे, कोई किसी तरफ से लाख का लश्कर था, किसी तरफ से 2 लाख का लश्कर था, तो बीबी यही कहती रही मेरा अब्बास जो है, मेरा अब्बास जब तक मेरा अब्बास जिंदा है किसी की क्या जरूरत। अज़र जब अब्बास ने जीत छोड़ी
उस वक्त अब्बास ने जीन नहीं छोड़ी, अली की बेटी के सर से रिदा गिर गई। उस वक्त अली की बेटी ने कहा जब तक मेरा अब्बास जिंदा था मैं जामिन हूं, मेरा अब्बास उतर गया है। अब हर बीबी जाने उसकी चादर जाने। और उधर अब्बास जब जीन छोड़ी ना सरकार अब्बास ने, सरकार इमाम हुसैन की कमर तो वैसे टूट गई थी, अली की बेटी का बुरका नीचे गिरा, सकीना की प्यास खत्म हो गई थी। जब सरकार गए ना अपने भाई के पास, सरकार इमाम हुसैन इस्लाम, भाई को सीधे से लगाया, सर जानू पे रखा, फरमाया अब्बास तू जानता है तेरे सहारे मैं अली की बेटियों को लेकर आया हूं। अब्बास तू जो जा रहा है ये अली की बेटी की चादर किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। अब जैसे सरकार अब्बास नीचे उतरने थे घोड़े से, या 9 लाख की आवाज है अब मारो इसका जर्नैल जो उतर गया है, अब मारो इसका अब्बास नहीं रहा। सरकार अब्बास के उतरने के बाद मंजर क्या था, किसी ने हुसैन के मुंह पर आके तमाचा मारा, किसी ने सरकार हुसैन को नेज़े से मारा, किसी ने सरकार हुसैन को खंजर से मारा। अब्बास के उतरने के बाद बगैर शेमर कमीना अली की बेटी के पास गया, फरमाया अब बुला अपने अब्बास जामिन को, मैं तेरी चादर लूटने आया हूं, अगर कोई वस लगता है तो बुला अब्बास को।